अभी मैं बिल्कुल मुसमुला गांव के बीच में हूँ और यहाँ से पूरा नज़ारा आप देख सकते हो। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बिल्कुल बीच में मुसमुला गांव है। 60 साल है मान पड़ लो अब बुढ़िया बुआ बाप डियर मुझे रोना कि मैं नौन हूँ डियर मु मेरे बुआरी हुंदी मैं नाती हुंदू और दिन बुढ़ी करन छ न नाती हूँ घुमाना तो ले जान छ अब कूटो आदमी यहाँ से पलायन न हो, यहाँ रोजगार उपलब्ध हो, यहाँ अच्छे स्कूल हुए, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी हुई, तो क्यों पलायन होगा फिर? जब सब कुछ यहाँ घर में मिल जाएगा, इतनी ताजी हवा पानी का है। पहली सास करो अब बुआरी से करो नहीं काम तो सोई हूँ ये बाबा मेरे सास भी बहुत काम करे पर अब हमें नहीं जो करे सकूँ मेरे भी दुई बुआरी छ न पेटिन्छ बाबा मेल मुलाकात छ उठ्ने बैठ्ने चाहिए खानु पिउनु चाहिए बाँड्ने चुक्ने चाहिए सब डानी छ बाबा पहली अब पाउँछ तनु। हे गाइस, वेलकम टू रावत जी गढ़वाली व्लॉग्स। और आज मैं आया हूँ एक और नए गांव में। सामने आपको दिख रहा होगा छोटा सा गांव। इस गांव का नाम है मुसमुला। ये पट्टी बडियारगढ़ डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। बहुत ही छोटा गांव है। तो आज मैं आपको मुसमुला गांव के लोगों के साथ रूबरू कराऊंगा। सो लेट्स गो टू मुसमुला गांव। ये सामने आपको दिख रहा होगा मुसमुला गांव। और लोकेशन देखो आप, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे बसा है मुसमुला गांव। पट्टी बडियारगढ़ डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। चारों तरफ इसकी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और ये सामने आपको रोड भी दिख रही होगी। अभी कच्ची रोड है, पक्की रोड नहीं है। ये नीचे इनके सीढ़ी नुमा खेत। मुसमुला गांव की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 1568 मीटर है। सी लेवल से 1568 मीटर्स। अभी मैं बिल्कुल मुसमुला गांव के बीच में हूँ और यहाँ से पूरा नज़ारा आप देख सकते हो। तो चारों तरफ इसके ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बिल्कुल बीच में मुसमुला गांव है जो पट्टी बडियारगढ़ डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे। बताने का क्या हूँ से पूरे पड़ल से सड़क पर गए बुला मारी बस। और हम क्या कर नाम पे मिली नाम टका मिली तब सब गए कि वे थे कि पैसा को और पाना मुँह सा गाना और क्या करना खेती बाड़ी पर क्या बोलो सुंगुर बांदर कुछ नहीं रखा जे हम करना था वो सब भजन खाना हम पैसे तो करी थे पैसे दुनिया भर काम कर बोला बहुत काम हम तो खेती पर निर्भर जब कर सब खा अरज में बितन का हमारे नौ के ना हम तो जब कौन कुछ सब खा बस बोला पहले जमाना में इन ना गोनी नहीं था बांधा नहीं था सुंगुर नहीं था ये गुहर का आखड़ नहीं था। अब हम लोग करी क्या कर डेली हम 2-3 हज़ार रुपये दिन मजदूरी और खाना एक बीज नहीं तो साफ कर गोन बांध क्या बोलती है धंधा ए छोरा का काम पकड़ो बोलते ना तो काम क्या कौन खेती बाड़ी करदा बच्चा भैंसा गोरू भाई हमारा काम धंधा और क्या हमारा रोजगार नहीं कुछ नहीं खेती बाड़ी पर क्यों होना बाबा जो गेहूँ बहुत कम जो ही होना से थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह आप दौर जुएगी पहले लोग खाए बाबा उबर तो इन छ कि वही जान छो आप तो जंगली जानवर होगी ना दुनिया भरा बांदर ये किचन काखड़ तो सुंगर आप कक्ष मेन कारण आजकल बेटी बुआरी हो जा हमारा नो ना यहाँ से वे कि भाई स्कूल नहीं हमारा बच्चा जाना शोर भी भिजाई हुए कि वे नो पढ़ तो मैंने के पढ़ो ये भी हुए कुछ ये भी दिल्ली गई मैं भी दिल्ली जान वो दिल्ली के तो दिल्ली तो मैं तब बम्बई पहुँच दो कारण भी क्या और क्या सोच बदली बाबा और सोच बदले हमारी कि मैं ठंड छन होनी कुछ नहीं और दानी होनी खेती बाड़ी पर कर दो कुछ तो होने पर हम दिन भर बेटन लग गया छासो जो ओर जानी और पर ही खेती पर हम खाए जा पर बच्चा पाल हम कन्ने से जबरदस्त हम मरे नहीं चाहे अब आजकल आ क्वेश्चन करना कि ना तुम मरदा छा जा बच्चा तुम ही कर पहली सास करो अब बुआरी से करो नहीं काम तो सोई हूँ ये बाबा मेरे सास भी बहुत काम करे पर अब हमें नहीं जो करे सकूँ मेरे भी दुई बुआरी छ न वो चल ना वो जमान तेरे दोंगा और छो पर अब मेरे दोंगा और हाँ तो तब क्या बोन बाबा मॉडल जमान हो जा जी भी हो समय बाबा सारी बात समय हुएगी और सौर हुएगी अब पहले नहीं छोयो पहले नहीं छो कि वे नहीं आप खाने बाजो तो मैं दूसरों भी कर दो पहले नहीं सौर करे हम लोग को ये खेती पर पाली ना हम भी 3 बच्चा थे मेरे भी पढ़े भी छन लिखे भी छन। राहुल जी मैं तो पर्यावरण के प्रति बड़ा जागरूक हूँ। मीटिंगें करवाता हूँ गांव में बच्चों के साथ में महिलाओं के साथ में और पेड़ पौधे भी उगाता हूँ सब में और फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को देना बांटना
इस तरह से काम कर रहा हूँ। और चाहता हूँ तो कि ये सभी लोग पेड़ लगाएं, फलदार पेड़ लगाएं, तो हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं साहब। पहाड़ का जीवन बड़ा ही खतरनाक होता है साहब, क्या करें। लोग पलायन कर रहे हैं कारण कि यहाँ शिक्षा न स्वास्थ्य शिक्षा की सुविधा है, न स्वास्थ्य की शिक्षा है सुविधा है, बस कई समस्याएं हैं साहब। और पलायन न रुकने का एक ही कारण है, स्वास्थ्य और शिक्षा। और दूसरी बात, हमारी राजधानी हमने बोला था कि भाई गैरसैंण राजधानी बने, गैरसैंण में भी राजधानी नहीं बनी वो, लेकिन देहरादून, अब देहरादून में तो विकास हो ही रहा है, विकास है ही वहाँ पे क्या विकास, यहाँ वो जो गैरसैंण में राजधानी बनती तो शायद पहाड़ों का विकास होता, पहाड़ों के लिए नीति बनती। इनकी कोई नीति कुछ नहीं है, कोई नीति ना रीति। इसलिए पलायन को रोकना है तो मैं समझता हूँ कि पहाड़ों के विकास की रीति और नीति बनानी होगी। पहले जमाना हमारे जमाना में तो बहुत ज्यादा बदलाव हो चुका है। होने का नहीं कुछ नहीं करनी बुने छोरों भी कुछ नहीं, पर बदलाव बहुत है बाबा। एक तरह बेटे होल बिना विकास होना तो ना विनाश नहीं होना। सब जगह कूड़ी पुंगड़ी हमारे से सभी रोड मांग डाम माँ काटी है ना, यहाँ से विनाश है होना कख होना। बीमार चला के बीमारी हम कभी नहीं सुन, ये बीमारी अभी तो विनाश के दिन तो हम बीमारी जान भी नहीं, कभी जो बीमारी अब आई ये बीमारी तो हम कभी सुनी भी नहीं। भाई बुखार और पेट में पीड़ा रही नहीं, बुखार गौरे की दवाई खाना ठीक हो जाता। पर अब इनकी जबरदस्त लगी अब कुछ नहीं वे सुविधा तबरदस्त रुकाना बहुत मुश्किल है। अब ये पीढ़ी नहीं रुके सकता हम, और यहाँ से पहले भी नहीं कनमा रुकाना बना, और पहले आप कुछ नहीं हुआ। बुआ बाप बुढ़िया बुआ बाप डिरा मुझे रोना कि मैं नौन हूँ डिरा मुँह मेरी बुआरी हूँ मेरी नाती हूँ, और दिन बुढ़ी कर नाती हूँ घुमाना तो ले जाना जनी अनछा तो बुआ छा कि बुआरी सास होता है बोली तो सास पर गुस्सा है तो बुआ ना पर नाती उठो और पुण जा आपको उठो नाती नो ना दगड़ो में गएगी ना नाती नातना आप खुद भी आप रोने और थे बुढ़ी कि राम में नाती कहन गए मैं आप नाती ले जा कखे ले जा। समय परिवर्तन हो गया, समय हुए वो 3 साल में थे 3 साल बाद बच्चों को एडमिशन नहीं हो पता तो वे तो की बात है। ये परेशानी है, सारी स्कूल है परेशानी है। बस रोजगार साधन गवर्नमेंट कोई फैक्ट्री खोली, कोई प्लांट ही लगाए, कोई काम कर लूँ तो तब रोजगार जब मिल जालू तो बच्चा रुक ला। हम लोग स्वतंत्र वातावरण में आब हवा ठीक है, आब हवा हम पर कोई परेशानी कोई बीमारी जन्मी हो, हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। पर कारण हुई थी कि रोजगार जब तक तब तक अभी के जब खाना नहीं बोलते तभी अब हम तो ये देखना कि हमारे जो बच्चा छनू जब रोजगार की व्यवस्था नहीं कर सकी गवर्नमेंट, तो हम लोग खाली हो आज 5-10% 24 वो भी जाना गया प्रधानमंत्री क्या करना हमारे पूर्ति तो बढ़े नहीं। ये वजह सरकार इन देखो कि ये क्या चीज़ पैदा हुए सको जैसी हम पे पैदा ज़्यादा हो, अब मेहनत करी थे हमारी पूर्ति होता तभी जैसे हमने रुक लिया एक रुकी करने के दिल्ली बसे तुम? हम दिल्ली था। यह पसंद नहीं आया तुम? पसंद क्यों ना, जब उन भी नौकरी करना सब तब वो यह गिरा है वो में हाँ ना, तो अब मकान बने रोल कभी खेती कमाई तो कौन सा अब खेती कमाई क्या करना मुझे गोनी बांध हमारे कुछ बादल छन सुंगुर छन बहुत सारी चीज सुनी अब क्या करना मुझे तो जो घर में क्या था हम तो करना हमारे दुनिया भर में अरे और जब वहां गए तो हम क्या करना। ये देखो दरांती पे जो धार लगती है, दरांती पे धार कैसे लगती है देखो, इन पगनिंदा थोड़ा है। हां ये ले आप जो कसे छन मुन जानी छन मुन किसान दास फोन वजना नहीं पड़ी उड़ी हम। तो ऐसे जो है पहाड़ों में जो है ऐसे जो है धार लगाते हैं, कोई भी हथियार हो, जैसे दरांती होगी, कुल्हाड़ा हो गया, छुरी होगी, चक्कू हो गया। ये ले 60 साल बुढ़ी जानी घास 60 साल है 70-80 तलाक क्या मन मान पड़ लो 60 साल बुढ़ी जानी घास ये ले आप किसान नहीं हम तो क्या था। ये मुसमला गांव के जो पुराने मिट्टी वाले मकान थे, ये देखो अभी ये खंडर हो चुके हैं, बहुत पुराने हुआ करते थे ये। तो ये शायद लोग पलायन वाले हैं जो यहाँ से माइग्रेट करके बाहर चले गए हैं,
अब ये पूरे मकान टूट चुके हैं, जो पत्थर के मकान हुआ करते थे पुराने मिट्टी वाले। ये पुराने मिट्टी वाले घर, मिट्टी वाले मकान, कुछ खंडर हैं, कुछ टूट चुके हैं, कुछ लोग यहाँ से छोड़ के चले गए हैं। पहाड़ों में जो है सीमेंटेड मकान अब इस तरीके से लोग बनाते हैं। अब मिट्टी वाले मकान जो है धीरे धीरे यहाँ पे समाप्त हो रहे हैं। उस तरफ जो है पुराना मिट्टी वाला घर है और इस तरफ जो है ये सीमेंटेड है, तो इसको मॉडिफाई करके ऐसे बना रहे हैं लोग। अब जो पुराने मिट्टी वाले घर थे देखो, तो अब ये मकान धीरे धीरे जो है लुप्त हो रहे हैं। लुप्त क्या हो रहे हैं, लोग इन्हें तोड़ तोड़ के जो है मॉडिफाई कर रहे हैं। इतने सुंदर घर होते थे ये, अब इस तरीके से लोग इनको बना रहे हैं। देखो इस तरीके से सीमेंटेड मकान बना रहे हैं। खेती बाड़ी में भाई साहब हुनु के त्यो ज्वार गेहूँ होने पर वो गोनी बांधर खे जाने कहाँ क्या होगा उसमें। बस जो है दिहाड़ी मजदूरी करके जो है जीवन यापन करेंगे। ये सिर्फ मैं हूँ यहाँ गांव में बसने के चक्कर में, खेती बाड़ी के करने के चक्कर में भी होगा। क्या कुछ है ही नहीं, तो रोजगार है ही नहीं, तो खेती बाड़ी तो करेंगे, कुछ करेंगे दिहाड़ी मजदूरी, अपने घर को तो चलाएंगे, पुराने रीति रिवाज पे तो रहेंगे। सही बात है ना भाई साहब। मैं तो बोलता हूँ कि पहाड़ों का जीवन बहुत बढ़िया है। अगर कोई रह सके तो इनके साथ कोई जो है संघर्ष कर सके पहाड़ों के साथ, तो बहुत ही अच्छा जीवन है। अच्छी हवा है, अच्छा पानी है, वातावरण शुद्ध है, कोई फ्रिज की जरूरत नहीं है, कोई पंखे की जरूरत नहीं है ना, शुद्ध ऑक्सीजन है। कोरोना की बीमारी में जो है लोग वहाँ जाले सड़ रहे हैं, हम जो है शुद्ध हवा पानी खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, घर का ताज़ा खा रहे हैं, साग सब्जी खा रहे हैं। ये जितनी हमारी मेहनत है ना, इस मेहनत के साथ थोड़ा थोड़ा हमें जो है प्रोत्साहन मिले ना सरकारी तरफ से, और अच्छा हो सकता है। पहले टाइम दिन जो कि हम लोग, हमारा पुराना दादी दादा परदादा उन जो छोटी छोटी एक ही झोपड़ियों पर जो जीवन यापन कर, अब जो धीरे धीरे जो सभ्यता होने लगी, तो हम जो एक दूसरा देखी थे जो सीखना छन और करना भी छन, मेहनत करी थे, दला ढूंगा खुदान करी थे, अभी करना। तो ये अभी मुसमुला का ये दूसरा खुला है, ये और खुला है इसका एक दूसरा पार्ट है इस गांव का, मुसमुला गांव का, जो सामने की तरफ है, सामने की पहाड़ी पे उस तरफ। तो वहाँ पे मैं अभी जाऊँगा, अभी मैं इस दूसरे पार्ट में था। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड है मुसमुला गांव, एक यहाँ पे और एक उधर। तो मुसमुला गांव का जो ये पहला खुला है, पहला पार्ट है, आप देख सकते हो बहुत ही कितनी अच्छी जो है लोकेशन पे ये गांव बसा है। काफ़ी खूबसूरत लोकेशन पे गांव बसा हुआ है, पट्टी बडियारगढ़ डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल में। हाँ, देखिए भैंस का बच्चा है। आंगन को जो है गोबर और मिट्टी से किस तरह से लेपा जाता है पहाड़ों में, देखो इस तरीके से लेपा जाता है। तो ये गोबर और मिट्टी से, लाल मिट्टी होती है जो पहाड़ों में मिलती है, लाल मिट्टी। पहले भी इसका बहुत इस्तेमाल होता था, अब धीरे धीरे लोग जो है अपने आंगन में जो है सीमेंट बिछाते हैं, पत्थर बिछाते हैं, कोई टाइल बिछाता है। हाँ, तो ये पुरानी प्रथा जो पहाड़ों में होती थी, आंगन को जो है गोबर, भैंस, पहले तो गाय का होता था, अब गाय लोग कम पालते, तो भैंस के गोबर और लाल मिट्टी से जो है लेपते हैं। तो पहाड़ों में भी कहीं कहीं अभी भी ये चलन है, ये प्रथा है, और कहीं कहीं जो है मतलब धीरे धीरे जो है ये समाप्ति हो रही है इसकी, मतलब ये प्रथा लुप्त हो रही है धीरे धीरे। अब बहुत कम लोग जो है अपने आंगन को गोबर और मिट्टी से लेपते हैं। पहाड़ में रहना तो अब अपने अपनी सोच, पहाड़ में लोग कम ही छन, सबसे बैर प्लेन होगी, गाँव का गाँव खत्म होगी। 5-7 परिवार हो लग जन पार गाँव से, ये 8-10 परिवार हमारे जन, तो नौकरियों वाला छन, खेतियों पर ध्यान नहीं विशेष। पहले एक घर में 2-3 भैंस रहन, आप न बल्द छन, जब खेती नहीं तो बल्द भी कहीं रखना। जब पुंगड़ी पर कमाए तब जाकर ना खाए, निधर कखे खा कबार भूखा रहना, नौबत भी आए, भूखा भी रहना, तीस भी रहना। जब कभी कमाए पुंगड़ी पर कमाए रात दिन करी, रात नींद नहीं रहे, दिन है भूख नहीं रहे, कमाए बाबा खाए जब आए छुआ सारे बाबा तन कह बाबा अब तन नीचे, अब मैं आफै सीमित छु, आप आके सीमित। अब पहले तो बाँट चुटी खान्छ बाबा, गरीब आदमी भन्छ न बाबा, आग माग्न जान्छ मेरा, उच पैँच गर्न जान्छ या
माँ बहन देन से मेरा गरीब सब थे कि ये गरीब रिटोट वटू को रखा इनका भूखती देख छे मेरा अब तन कोई नहीं बाबा देखो अब इनसे कि बजे मुझे तू बोल छोड़ मार गोल तक वो खान तो फोन कहो नहीं खान जमाने अब वही बात है पे दिन छो बाबा मेल मुलाकात चाहिए उठनी बैठनी चाहिए खाना पियाना चाहिए बांटनी चुगनी चाहिए सब जानी छो बाबा पहली अब कहो तो तन अब नहीं बाबा तन अब से सब खत्म हो गई बाबा सब मान मर्यादा खत्म हो गई पहले एक तो छे बाबा मेल मुलाकात हो एक तो छे पहले इन जो के रा तो यो हाका तो समुझो बाबा के गरीब समुझो के बलू समुझो के बुरो समुझो इन बोझे रा यो गरीब जत लिए तो यही मदद कर लिए आप तो मन हो कोई चाह बचन हो कोई चाह खाना हो कोई चाह नहीं खाना जमाना को नहीं खाना बस अब दया नहीं धर्म नहीं बलू नहीं बुरू नहीं लियो नहीं सब कुछ कत नहीं बाबा नहीं सब गएगा विनाश है तू है और के अब विकास का कोई विनाश हो दुनिया विनाश बा हो विकास नहीं हो विनाश हो विकास हम लोग उनका ली जब तक बच्चा पालना चाह कन्या बने क्या चाह हम उनका ली अब नहीं अब विनाश अब विकास नहीं अब विनाश बीमारी बीमार बाबा अब और कुछ नहीं बोने नहीं पहले हमने बाबा दुनिया भर पना इधर टोखरा ले बाबा हम इधर कड़े लोग पर पकाए बेतु गाड़ी बढ़िया गाड़ी कुमड़ा खुने रान ले यहाँ सब जान गाड़ी फोड़ सब जानी तब गदरो खुने चौ ले यहाँ तब पकाए हमने तब छोड़ छाड़ पाए से ना तब खलाई बाबा ये पर बीमार नीचे कुछ ना और आप सड़े पाके को वो पर बीमार बहुत मुश्किल है पहाड़ों में रहना तो सरकार को यहाँ ध्यान देना चाहिए जैसे कि कृषि के क्षेत्र में अच्छे अच्छे वो हो या नीतियाँ बनाई जाए तो डेवलपमेंट हो सकता है या अच्छा हो सकता है लोगों का रुझान हो कुछ फ़ायदा मिले खेती की तरफ रुझान हो लोगों का तो ये इस प्रकार से सरकार को ध्यान देना चाहिए और नीतियाँ भी बनानी चाहिए अच्छी सी जो कृषि के क्षेत्र में पशुपालन के क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में आदमी यहाँ से पलायन न हो यहाँ रोजगार उपलब्ध हो यहाँ अच्छे स्कूल हुए स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी हुई तो क्यों पलायन होगा जब सब कुछ यहाँ घर में मिल जाएगा इतनी ताज़ी हवा पानी का है क्लाइमेट इतना अच्छा है तो क्यों जाएगा कोई अगर सारी सुविधाएं यहाँ हो जाएंगी तो बाहर क्यों जाएगा पलायन क्यों तो सरकार को तो रावत जी मेरे हिसाब से तो बहुत बारीकी से यहाँ ध्यान देना पड़ेगा और तभी यहाँ का उत्थान हो सकता है अरे खेती सब बांझ पड़ी गई बांध है जी कुछ भी नहीं प्लान तो पहले ही वही सो जैसे अब आए नहीं ये रोड कुछ अब भी हो रहा है हाँ अब होने थे अरे जब ये 30 परिवार हम नहीं रोला ना तो प्लान होने थे अरे मैं मुझे वाला पैसा तो और कोई खर्च बात कर हाँ क्यों गलत बोल रहा पढ़ा लिखा मतलब ये थोड़ने की केवल पैसा कमाओ हाँ अगर आदमी पढ़े लिखे मतलब आजकल इन की केवल पैसा कमाओ न तो तब क्या चीज ये हमारी धरोहर संस्कृति कौन बचाएगा अगर हम पैसा पिछले भागला तो पैसा तो जरूर चाहिए ना आज की डेट में पैसा जरूर चाहिए मतलब पैतृक भूमि उतने मायने नहीं रखती पैसा मायने रखता है कहीं बात तुम करना तो ये पैतृक भूमि छोड़ दी है देखो आपके सामने खंडर ना वो तो मैं जानू छो ना कि खंडर हुआ कि नहीं तो आज तो यूँ गया 5-6 साल में बोला जो यू खंडर हुआ कि नहीं मैं एक बात जो और गाँव में भी और गाँव में भी मकान खाली पड़ गए जो कुछ टूट गए तो अब तो मतलब इस ये देखे थे लोगों की पैतृक भूमि उतने मायने नहीं रखती है पैसे मायने रखता है पैतृक भूमि गई बाढ़ में तो तभी तो मैं घर में छूँ कि मैं वो नहीं रह सकता हूँ जब मैंने मकान चंडीगढ़ से समय परिवर्तन है बुद्धि का परिवर्तन हो गया तो बुद्धि तब समय का परिवर्तन हुआ तो बुद्धि परिवर्तन अब हुआ था सोच ही बदल गई सोच ही बदल गई तब आजकल पढ़े लिखे है तो ये देखा था तुम कि पढ़ ले गिनार तब घर में रहने तब वो बुआरी छे ने वो भी पढ़ी लिखी छे ने तब उन घर में को काम कर अब आज ही देख लिया तुम कि 12-13 साल बेटी पुंगड़ों में मोल नहीं पड़ी। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलेंगे एक और नए गाँव में तब तक के लिए बाय टेक केयर एंड बाय बाय।